हर गली में इतना आर्ट है ना हमारे हिंदुस्तान में, बस खोजने के और ऐसे प्लेटफॉर्म्स चाहिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एमटीवी ने प्लेटफॉर्म बनाया और उन्होंने वो मुहिम हमारे हाथ में दे दी कि अब भाई तुमने तो कर लिया, अब तुम देखो आगे कैसे होगा। जो एक टाइम में हम नहीं थे, तो आज उन बच्चों को देखते हैं और 19 साल का बच्चा ये कर रहा है यार। कि पहले तो हम ही डिस्कस कर रहे थे भाई इसका ये कितना बढ़िया था ना, और ये बोल रहा था कि हाँ यार ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छा था। तो बचपन से ही चाहते थे कि यार हमको ऐसे माहौल मिले, बट हम फिर भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे उतरेंगे जिससे कि कंटेस्टेंट्स अफेक्ट नहीं होंगे। और ये शो एक ऐसा शो है जहाँ पे सब कुछ ओरिजिनल है। जनता जनार्दन है भाई, वही है सब कुछ। सोच रहे थे फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, गुड टू सी यू। असल सीजन 4 इस बार आ चुका है बैक, और कहीं ना कहीं धमाका होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाता है कि वो सारे टैलेंट्स, वो सारे नुक्कड़ गली के बंदे में देखने मिलते हैं जो कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को प्रेजेंट करना चाहते हैं। मैं आप दोनों जानना चाहूँगा इस बार इस सीजन में क्या नया होगा और किस तरीके से टैलेंट हमको देखने मिलेगा। सबसे नया तो यही है, जो सबसे पुराना है वही सबसे नया है। उससे नया ये है। सबसे पुराना जो है वही सबसे नया है मेरे लिए, क्योंकि जब इसके साथ सोचा था कि भाई गाने वाने बनाएंगे, ये सब करेंगे मस्तियों के बीच में, तब सोचा नहीं था कि ये सब चीज़ सीरियस हो जाएगी और एक्चुअली में कुछ ऐसा हो रहा होगा। माँ हमको तो इम्पॉसिबल लगता था और कि आज इन्होंने वो मुहिम हमारे हाथ में दे दी कि अब भाई तुमने तो कर लिया, अब तुम देखो आगे कैसे होगा। इन बेसिक टर्म्स है ना, तो मेरे लिए वो बहुत नया। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये पता है कि एक आप ना एक फ्रीडम होती है आपकी को जज के साथ। कई बार आप उसको ऑफेंड नहीं करना चाहते, कई बार आप उसकी किसी बात से सहमत नहीं होना चाहते, पर यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि पहले तो हम ही डिस्कस कर रहे होते हैं भाई इसका ये कितना बढ़िया था ना, और ये बोल रहा था कि हाँ यार ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छा था। सो देयर इज ओपन फ्रीडम टू डिनाई व्हाट आई लाइक एंड आई कैन डिनाई व्हाट ही सेज, बट हम फिर भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे उतरेंगे जिससे कि कंटेस्टेंट्स अफेक्ट नहीं होंगे। ये स्ट्रेट अप। भाई जिस तरीके से बात करें हिप हॉप की, रैप की, जो अभी कल्चर यहाँ पर है, अगर जिस तरीके से देखा जाए, ये हसल किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहता है इंडिया में, हिंदुस्तान में क्या दिखाना चाहता है ये कल्चर हसल लेकर आता है? यार जैसा है वैसा ही दिखाना चाहता है, कोई उनमें कोई बदलाव नहीं करता। हसल प्लेटफॉर्म देता है उन बच्चों को जो अपना खुद का लिखते हैं, जो अपनी कहानी बताना चाहते हैं। और ये शो एक ऐसा शो है जहाँ पे सब कुछ ओरिजिनल है, कुछ भी पहले से बना नहीं होता, सब कुछ वहाँ लोग बनाते हैं, बच्चे जो भी उन्होंने फ़ील करा, जो भी वो जी के आए हैं। तो अपने आप में बहुत अनोखा शो है ये, और जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके का टैलेंट यहाँ पे आया है और किस तरीके के अमेजिंग, मतलब हर गली में इतना आर्ट है ना हमारे हिंदुस्तान में, बस खोजने के और ऐसे प्लेटफॉर्म्स चाहिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एमटीवी ने प्लेटफॉर्म बनाया और इन बच्चों को मौका मिल रहा है। क्योंकि हमारे टाइम में जब हम कर रहे थे तो मेरे ख्याल से इंटरनेट भी नहीं था उस वक्त इतना हमारे पास, और स्पॉटिफाई वगैरह ये तो बहुत दूर की चीज़ें थी, और हमको पैसे लेके म्यूज़िक ख़रीदना पड़ता था, पर प्यार इतना था कि हमने पैसे देकर म्यूज़िक ख़रीदा और सुना। तो आजकल के बच्चों के पास एक्सेस बहुत है और टैलेंट एक्सप्लोर बहुत करा जा सकता है, तो उनके पास एक्सपोजर बहुत है म्यूज़िक के लिए, हिप हॉप के लिए, तो इतने काबिल है, उनका सॉनिकली इतने अच्छे हैं, वो लिरिकली इतने अच्छे हो गए हैं जो एक टाइम में हम नहीं थे। तो आज उन बच्चों को देखते हैं और 19 साल का बच्चा ये कर रहा है यार, ये किस साल का है, ये फ्लोज हैं इसके, तो वो देख के बहुत मज़ा आता है। तो या दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आप जज एज अ जज आ रहे हो जी। हसल पर, कितना प्रेशर है, क्योंकि हमने सुना है कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और जी। कहीं ना कहीं लोग एक्सपेक्ट बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं आप दोनों से। जी। क्या कहना चाहोगे आप? पहले ना मेरे को ऐसा था कि यार अगर कोई और हुआ या फिर अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसको भी वैसा फील होता, जैसे रफ्तार ने कहा भी था कि हमसे एक फ्रीडम पूछा गया था कि आपको इनमें से क्या इन लगता नामों है? में से मैं कहा ये बढ़िया लग रहा है। मैंने कहा देखो नाम इसलिए सारे बोला बढ़िया हैं, पर अगर रफ्तार होगा वहाँ बैठा मेरे साथ, तो मैं, जैसे कि रफ्तार ने कही अभी बात कि ये फ्रीडम होती है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, तो वैसी वाली फ्रीडम है। और ना कह सकते एक दूसरे को बिना उस चीज से कि यार कोई बात बड़ी होगी। हाँ। ना कह सकते एक दूसरे को नहीं यार कि मेरे को ये चीज़ इसमें इतनी अच्छी नहीं लगी, अच्छा मैं समझता हूँ, तो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि हमारी ईगो के बीच में कंटेस्टेंट पे पूरा ध्यान जाना चाहिए, उसका कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए। और एक लौता शो है ये जहाँ पे जो आप कलाकार देख रहे हो उनका काम उन्हीं का किया हुआ है जी। वो गाने उन्होंने ही लिखे हैं, वो सुर ताल सब कुछ उनका है। तो उसी हफ्ते के अंदर उसको लिखना, याद करना, उस लायक तैयार होना कि वो ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं जैसे पता नहीं पिछले साल से रिलीज़ कर रखा है, वो परफेक्शन ढूंढते हैं उस आर्टिस्ट में, कलाकार में। बेसिकली हमें एक बहुत अच्छा रैपर नहीं चाहिए, हमें एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट चाहिए। रैप करना एक पॉइंट के बाद टेक्निकल है, बहुत आसान हो जाता है, पर एक गाना बना पाना बहुत मुश्किल काम है, और उसके लिए हसल है। और प्रेशर की अगर आप बात करें, हसल वो सिखा देता है। मुझे नहीं लगता भाई कोई प्रेशर है, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है
कि मेरे को इतना अच्छा टैलेंट देखने को मिलता है, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है। हाँ हाँ, बैठ के यार हम देखना तो बहुत यही आसान है। चाहते थे यार, हम तो बचपन से ही चाहते थे कि यार हमको ऐसे माहौल मिले। तो आज वो हमारे सामने है, तो प्रेशर नाम की चीज़ नहीं होती, और मज़ा बड़ा आता compete है। नहीं करना पड़ रहा, बहुत हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, compete नहीं करना पड़ रहा, बस जज करना पड़ रहा उनको। हाँ, वो भी मेरे को लगता है जज नहीं करना चाहिए, हम क्या होते हैं जज करने वाले किसी को। पर हाँ, मैं एमटीवी का शुक्रगुजार हूँ, पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ इस कुर्सी पे बैठ सकूँ, क्योंकि इससे पहले बादशाह भाई बैठे थे वहाँ पे और रफ्तार जज कर चुका है पहला सीज़न। तो मेरे लिए इतना मतलब इतनी बड़ी बात है यार कि एक हिप हॉप शो पहला हिंदुस्तान का, और मेरे को इस लायक समझा गया और मेरा भाई साथ में है लायक है। या मैं देखा जाए तो आप दोनों की लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स रहे। जब उस चेयर पर जब आप बैठते, हाँ। लाइफ का ऐसा कौन सा एक रिवर्स पॉइंट जो आपको सबसे पहले आता था उस मुकाम पे बैठने के बाद? बड़े सारे हैं भाई, एक तोड़ना है उसमें, ऐसे तो कितने रिवर्स किस्से हैं पॉइंट भाई। नहीं, मेरे को कट टू फ्लैशबैक एक बहुत हाँ। बेसिक सा होता है। मेरा ऐसे होता था, वन हॉल किचन रूम कहते हो तुम लोग यहाँ पे, Yeah. 1 BHK कहते हैं, तो वैसा LIG के दिल्ली के गवर्नमेंट फ्लैट्स होते हैं, वहाँ पे Yeah. होता था। तो हॉल में मेरा बेड होता था, सिंगल बेड। तो उसमें इक्का रात को रुक जाया करता था, मैं और इक्का सेम बेड पे लेटे हुए, एक कान में मेरे हेडफोन है, एक उसके Yeah. है, और एक वो सोनी का एयरपोर्ट आईपॉड टाइप कुछ है ना, कुछ हाँ। म्यूजिक प्लेयर उस पर सुन रहे हैं, और दोनों सुन के उसी पे लिख भी रहे हैं। सो फ्रॉम दैट ये मुझे हिट तब हुआ जब हम वहाँ बैठे हुए थे और हमारे कान में वो जब हेडफोन्स लगाते हैं ताकि हम उनका म्यूजिक ध्यान से सुन सकें, तो मुझे एकदम से हिट हुआ कि एक ही लग रहा ये था, और हमने वो एक एक लगा के सब लिखना विखना और ये सपने देखे थे। हवा में तीर मारा था यार, यहाँ तक लग जाएगा नहीं पता था, पर लग गया तो बहुत खुशी है। वेल आप दोनों की अगर मैं बात करूँ तो 2016-17 में आपने आई थिंक सो साथ में प्रोजेक्ट किया था, उसके बाद अब साथ में आप कर रहे हो। सो कितना एक्साइटिंग आप लोगों के लिए है? बहुत ज़्यादा यार, जब भी हमको मौका मिलता है एक साथ काम इससे करने ज़्यादा का, तो मैं इसकी पप्पी लेके ही दिखा सकता हूँ एक्साइटमेंट। मतलब मुझे याद है, हम जब मेरे को याद है 2009 या 10 का टाइम था, और जब हमको पहली बार लगा कि यार हम ना मतलब कहीं चले गए, नाम नहीं लूँगा किसी इंसान का, बट हाँ अरे हाँ, अच्छा, बस जब हम मिल के आए ना तो हमको लगा हम तो यार सुपरस्टार बन गए अब। 2009 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2024 है आज। तो इसने कहा भाई देख टीवी तो मैं ले आऊँगा अपने घर से, फ्रिज तू ले आइयो, हमारा एक दोस्त है लिल गोलू, बेड वो ले आएगा, और अब साथ में रहेंगे हम, और अब तो हम सुपरस्टार, अब तो टीवी पे ही आएंगे हम सीधा सीधा। तो वो सोचते हैं और आज वो टाइम हम याद करते हैं, तो मैं इतना कह रहा हूँ अच्छा गलत लगता है। फहमियाँ जो देख रहा है, मैं इतना बता रहा हूँ, गलत फहमियाँ होनी चाहिए, इतनी Yeah. गलत फहमियाँ पालो, उसमें से एक तो पालतू बनी जाती है, एक तो सच दबा हो ही के। जाती है भाई। 100%। हाँ, दीनू जेम्स भी है, और जानना चाहेंगे कि और कौन कौन जज है इस बार, और कौन नया है इक्का के अलावा भी? मैं नया हूँ। स्क्वाड बॉसेस में हमारे पास रागा है जमनाबाद से, दिल्ली का बहुत ही बेहतरीन रैपर, जो कि इस बार हमारा साथ देगा, और DMC हैं, EPR है, या इज़ द फैमिली, कह चुके। ये तो यही फैमिली है इस बार। देखा जाए तो इस बार पहली बार एक ऐसी मुहिम चली कि जनता चुनेगी जज। जी। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे उन जनता को जितना सारा प्यार देती है? भाई बहुत धन्यवाद। हाँ, क्योंकि जनता मैं तो- जनार्दन है भाई, भाई मैं वही उस है टाइम सब कुछ, हम माँ सोच रहे बाप। थे कि हम मतलब देखो, इच्छा तो होती है। Yeah. जब वो पोस्ट डाला, मैंने कहा यार मैं भी डाल ही दूं क्या, शेयर करते हुए कि चीतो लगो जरा वोट करो। Yeah. फिर ये भी होता है कि यार मैं कैसे मांगू यार, कितना अजीब लगेगा, अगर ये खुद चाहते होंगे तो कर लेंगे। Straight up. एंड लकीली मैंने अपना नाम पढ़ा भी बहुत, बिना बोले उन्होंने ये कर दिया भाई। हाईएस्ट डिमांड थी भाई रफ्तार के नाम की, कि रफ्तार चाहिए। इक्के का तो कंफर्म था। हाँ, नहीं तो ये मुझे ढूंढ रहे थे। सफल नहीं है ये सीजन इसके बिना, और नहीं, मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि इसके बिना हिप हॉप सफल हो सकता है हिंदुस्तान का। दिस व्हाट आई फील कि अगर रफ्तार है तो हिप हॉप है। या रफ्तार, आपने इक्का को तो चूज किया, आपको जो ऑप्शन दिया गया था, और कौन से दो ऑप्शन दिए गए थे जिससे आपने डिनाई किया? मैं आपको तुम्हें एक- हाँ, मैं तुम्हें नया टाइटल दूंगा ही नहीं यूट्यूब के हाँ। लिए। मैं दूंगा रफ्तार ही ने किया नहीं, टाइटल मना। तो यही रहेगा, हसल पे आए रफ्तार और हाँ, इक्का। रफ्तार ने किया टाइटल मना नहीं देने भाई। दो बड़े सुपरस्टार्स को। नहीं, लेकिन फिर भी आपको अगर इक्का नहीं होता, कोई और होता, Eminem. आप एमिनेम। एनी Kendrick Lamar. एनी स्पेशल थिंग? अरे इनसे ऊपर किसको ला सकते हैं, खुदा ही बुला लिया तो फिर तो आ, मंदिर मस्जिद सब वही है। जब राब गॉड ही आ गए तो फिर और क्या मांगेंगे प्रभु। हाँ, ये रहा। मैं चाहूँगा अगर आप दोनों अपने अंदाज में अगर ऑडियंस को कुछ कहना चाहे, जिस तरीके से आप लोग रैपिंग करते हो, अंदाज आप दोनों साथ हैं, इसका हाँ। जर्नी शेयर करें, दोनों साथ में कुछ अगर सुनाना चाहे अपने ऑडियंस को, क्या सुनाना चाहेंगे? हाँ मतलब क्या साथ सुना में है? आ गए दो भाई, इक्का रफ्तार, देखना ना भूले हसल चार। ये बाकी के लिए तो पैसा लगता है भाई, देखो
थैंक यू सो मच। नहीं भाई, सुनाता हूँ आपको, इसके बाद सुनाता हूँ कैमरे के पीछे, कोई नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू शुक्रिया सो आपका, मच। थैंक यू। बहुत तेज हो आप, बहुत तेज हो। हाँ।